पिछले 7 एपिसोड से रिंटारो त्सुमुगी सेल्फ डाउट की दीवारों के पीछे कैद था, लेकिन एपिसोड 8 में वो दीवार सिर्फ टूटी नहीं भाई, चकनाचूर हो गई। सिर्फ एक डेट, एक कन्वर्सेशन और एक स्माइल उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। और जिस फीलिंग को वो अब तक समझ नहीं पा रहा था, उससे आखिरकार एक नाम मिलने वाला है। यह है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वेलकम बैक टू ERN एनिमे, जहां हम उन कहानियों के इमोशनल कोर को एक्सप्लोर करते हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। डेट से पहले एपिसोड शुरू होता है सबसे बड़ी रुकावट को दूर करने से, उनके दोस्तों के बीच का टूटा हुआ रिश्ता। एपिसोड 8 की शुरुआत में रिटारो और उसके दोस्त काओरुको और सुबारू से एक पार्क में मिलते हैं। माहौल में जबरदस्त ऑकवर्डनेस भरी हुई थी, जो चिडोरी हाई और किक्यो एकेडमी के बीच की पुरानी दुश्मनी का हैंगओवर था। लेकिन ये मीटिंग अलग थी। लड़कियां चिडोरी के लड़कों को उनकी हेल्प के लिए थैंक यू कहने आई थी। दुश्मनी की दीवार में पहली दरार आती है सुबारू की तरफ से। एक पावरफुल ग्रोथ के मोमेंट में वो एक गहरी सांस लेती है, अपना सिर झुकाती है और कहती है, उस दिन के लिए सॉरी, मैंने बिना कुछ जाने बहुत रूड बातें कही। उसका ये वल्नरेबल मोमेंट एकदम गेम चेंजर साबित होता है। इससे साकू, जो सबसे ज्यादा गुस्से में था, तो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, नहीं, मुझे भी माफ कर दो, मैं थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था। और टेंशन तो तब पूरी तरह हवा हो जाती है जब सुबारू उन्हें थैंक यू के तौर पर महंगी कैंडीज का एक बैग देती है। जैसे ही चिडोरी के लड़के मिठाई देखकर एक्साइट हो जाते हैं और सब मिलकर शेयर करने लगते हैं, सारी दुश्मनी दोस्तों के बीच एक सिंपल हैप्पी मोमेंट में घुल जाती है। ये सीन साबित करता है कि झगड़ा कभी उनके बीच था ही नहीं, बल्कि उन पर लगे लेबल्स के बीच था। अब जब शांति हो चुकी है, रिंटारो और काओरुको के आगे बढ़ने के लिए स्टेज सेट हो चुका है। दोस्तों के बीच टेंशन कम होने के साथ ही दोनों स्कूल्स के बीच का पुल अब एक कमजोर धागा नहीं, बल्कि एक पूरा रास्ता बन चुका था जिस पर चलना बाकी था। और डेटे का स्पर्क आता है एक सिंपल थैंक यू से। घर जाते वक्त रिंटारो एग्जाम्स में हेल्प के लिए काओरुको को थैंक यू बोलता है और एहसान चुकाने की पेशकश करता है। वो कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ कर सकूं तो बस बता देना। और काओरुको अपनी पूरी हिम्मत के साथ एक ऐसी चीज मांग लेती है जो रिंटारो के लिए बहुत बड़ी थी। वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, तो फिर क्या तुम मेरे साथ डेटे पर चलोगे? उस एक सेकंड में रिंटारो की तो दुनिया ही रुक जाती है। डेटे शब्द उसके ऊपर एक सुनामी की तरह गिरता है। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी पूरी जिंदगी लो सेल्फ एस्टीम में गुजारी हो, ये सोचते हुए कि वो काओरुको जैसी ब्रिलियंट लड़की के लायक ही नहीं है। उसके लिए ये वर्ल्ड ऑल्टरिंग था। उसके चेहरे पर साफ खुशी के साथ साथ एक डिसबिलीफ भी था। क्या ये सच है? क्या किक्यो की परफेक्ट दुनिया से कोई सच में मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है? वो फौरन और बड़ी स्माइल के साथ हाँ कर देता है, लेकिन वो अंदर से बहुत नर्वस था। एक लड़का जो एक ऐसे सपने में कदम रख रहा था जिसके बारे में उसने कभी सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। और फिर डेट का दिन आ ही जाता है। एपिसोड इतने कमाल के तरीके से बनाया गया है कि हम सीधे रिंटारो के दिमाग के अंदर घुस जाते हैं। वो बेचैनी से भरा हुआ है, इधर उधर हिल रहा है और इस बात को लेकर हाइपर अवेयर है कि ये एक असली डेट है। लेकिन उसके मन में सेल्फ डाउट और खुशी भरी उम्मीदों का एक तूफान है, जिसका बस एक ही फोकस है, ये पक्का करना कि काओरुको का टाइम अच्छा गुजरे। जैसे ही वो काओरुको को स्टेशन पर देखता है, रिंटारो पूरी तरह से उसमें खो जाता है। उसे तेज जब वो एक्वेरियम में घूमना शुरू करते हैं, उनकी स्कूल लाइफ का सारा टेंशन निकल जाता है। अंदर वो चिडोरी का ठ्याग और किक्यो की एलिट नहीं, वो सिर्फ रिंटारो और काओरुको हैं। उनका बॉन्ड हर वेल शार्क को देखकर निकली वाओ और हर आसान सी हंसी के पल के साथ और मजबूत होता है। रिंटारो खुद को मछलियों से नहीं, बल्कि काओरुको के चेहरे पर चमकती खुशी से फैसिनेट होता हुआ पाता है। फिर एक छोटा सा इंटरप्शन उसकी इमोशनल जर्नी को और तेज कर देता है। उन्हें एक खोई हुई छोटी बच्ची मिका मिलती है और वो दोनों मिलकर उसकी मदद करने लगते हैं। जब काओरुको मिका के पेरेंट्स को ढूंढने जाती है, तब तक रिंटारो रोते हुए बच्ची को चुप कराता है। बच्चे जैसी साफ साफ ईमानदारी से मिका उससे कहती है, आपकी डेट इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। रिंटारो घबराकर मना करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो शब्द हवा में तैरने लगता है और उसे उस दिन की सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर देता है। फिर मिका एक लड़के के बारे में बात करना शुरू करती है जिसे वो पसंद करती है और बताती है, बस उसे देखने से ही मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगता है। उसका ये सिंपल मासूम सा कन्फेशन एक आईने की तरह काम करता है, जो रिंटारो को वही फीलिंग्स दिखाता है जिन्हें वो अब तक कोई नाम नहीं दे पाया था, और उसके अपने एहसास के लिए स्टेज परफेक्ट तरीके से सेट कर देता है। मिका को उसके पेरेंट्स से मिलाने के बाद वो आखिरकार डॉल्फिन शो तक पहुंच जाते हैं। जब वो बैठकर शो देखते हैं, उनके बीच एक आरामदायक शांति छा जाती है। काओरुको उसकी तरफ मुड़ती है, उसका चेहरा एक बड़ी सी खुली मुस्कान से रोशन हो जाता है और वो कहती है, आज के लिए थैंक यू त्सुमुगी-कुन, मुझे बहुत मजा आया। रिंटारो के लिए उस पल में उसे देखते हुए अंदर कुछ आखिरकार अपनी जगह पर आ जाता है। यही है वो रियलाइजेशन वाला मोमेंट। जैसे ही रिंटारो काओरुको की प्यारी मुस्कान को देखता है, उस दिन की हर चीज, नर्वसनेस, हंसी, मिका के साथ की बातचीत, सबको मिलाकर एक ऐसी सच्चाई बन जाती है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता।
एनीमे के विजुअल्स इस पल को बेहतरीन तरीके से हाईलाइट करते हैं। वो पिंक रोशनी जो कभी कभी काउरुको को देखने के उसके नजरिए को रंग देती थी, अब उसकी पूरी दुनिया पर छा जाती है। उसकी स्माइल लिटरली रिंटारो की रियलिटी का रंग बदल देती है। उसका इंटरनल मोनोलॉग इस बात को कंफर्म करता है, मैं इतनी जिंदा दिल फीलिंग से अब और अपनी नजरें नहीं हटा सकता। हफ्तों से वो एक अजीब सी फीलिंग से जूझ रहा था। यहाँ डॉल्फिन शो देखते हुए वो फीलिंग आखिरकार एक मजबूत शब्द में बदल जाती है, प्यार। लेकिन ये कोई मतलबी प्यार नहीं है, ये एक प्रोटेक्टिव प्यार है। उसका पहला ख्याल ये नहीं होता कि मेन कितना लकी हूँ, बल्कि मेन इस मुस्कान को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। उसे बहुत साफ तौर पर एहसास होता है कि काउरुको की खुशी अब उसकी अपनी खुशी के लिए जरूरी हो गई है। ये उसके कैरेक्टर ग्रोथ का सबसे बड़ा मोमेंट है, जहाँ वो चिंता से भरे एक लड़के से प्यार से भरे एक यंग मन में बदल जाता है। द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का एपिसोड 8 इमोशनल और कहानी के प्रोग्रेशन का एक मास्टर क्लास है। पहली बात, दोस्तों के ग्रुप्स के बीच दुश्मनी की दीवारों में सिर्फ दरार नहीं आई, उन्हें सॉरी बोलकर और स्नैक्स शेयर करके पूरी तरह से तोड़ दिया गया। दोस्ती का ये नया कदम सबसे जरूरी पहला स्टेप था, जिसने रिंटारो और काउरुको के पर्सनल रिश्ते को खिलने का मौका दिया। दूसरी बात, रिंटारो को चुपचाप लेकिन बहुत पावरफुली ये एहसास हुआ कि उसे काउरुको से प्यार हो गया है। यह चीज उसके कॉन्फिडेंस और उसके मोटिव्स को जड़ से बदल देगी। अब सवाल ये नहीं है कि क्या उसके मन में फीलिंग्स हैं, बल्कि यह है कि अब जब उसने उन्हें पहचान लिया है तो वो उनका क्या करेगा। यह एपिसोड हमें एक बहुत बड़े बदलाव के मोड़ पर छोड़ देता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब जब रिंटारो जानता है कि वो प्यार में है, तो क्या वो कन्फेस करने की हिम्मत जुटा पाएगा, और क्या उनके दोस्तों के बीच की ये नई शांति बाहर की दुनिया के जजमेंट के आगे टिक पाएगी। एक नए चैप्टर के लिए स्टेज सेट हो चुका है, जो बहुत सारे प्रोमिसेस से भरा है और बिना किसी शाक के नए चैलेंजेस से भी। यह एपिसोड बहुत सारे टचिंग मोमेंट्स से भरा हुआ था। तो पतका में कही गई सॉरी से लेकर उस आखिरी दिल जीत लेने वाली स्माइल तक। आपके लिए एपिसोड का सबसे हार्ट वार्मिंग पार्ट कौन सा था, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप इस कमाल की सीरीज पर ऐसे ही डीप डाइव चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।